वाणी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। महिलाएं यह वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी कल की ही शिव महापुराण की कथा में रविवार के दिन किए जाने वाला गहरे गेहूं के दाने का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 1 जून 2025 रविवार के दिन कर लेना। 11 गेहूं के दाने वाला उपाय होगी हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माँ लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जून 2025 यानी रविवार को पड़ रही है और जेठ महीने की सृष्टि तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो कि जेठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और जेठ महीने की सबसे पहली सृष्टि तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और जेठ महीने की सृष्टि तिथि रविवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का सहयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी जेठ महीने की सृष्टि तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय इतना खास होता है कि अगर आपने सही मुहूर्त, सही क्रिया अनुसार 11 गेहूं के दाने वाला यह उपाय कर लिया तो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है। तो मान के चलिए, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो ना आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशान नहीं आएगी, सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 11 जून रविवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस जेठ महीने में पड़ने वाली सृष्टि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 11 गेहूं वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और इस उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए, अगर आपकी महादेव जी का आशीर्वाद आप चाहते हैं सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 1 जून रविवार सृष्टि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 1 जून रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार के दिन करना के समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 जून रविवार सृष्टि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए जान लेते हैं पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ना कोई खर्चा लगता है। प्लीज़ हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। तो चलिए, अब हम अपने
सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर रविवार के दिन जेठ महीने की सृष्टि तिथि पड़ जाए तो इस दिन 11 गेहूँ दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। देखा, यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। देखो, आपको यहाँ पर 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया गेहूं के दाने कहाँ से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराने स्टोर पर गेहूं के दाने आपको आसानी से मिल जाएंगे, जाकर ले लेना। 11 गेहूं और 11 चावल के दाने आपको यहाँ पर लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपके खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। अब आप यह सब सामग्री लेकर पहुंच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पर प्रदोष काल में। देखो, जब आप यह उपाय कर रहे हो तो अपना फेस उत्तर दिशा में रखना। इस उपाय को बताने जा रही हूँ ना, मुझे बहुत ध्यान से सुनना। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है तो वह उनसे सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम माता अशोक सुंदरी है, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं। चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। और चावल को रखने के बाद में जो आपके पास तांबे का लोटा है, उसमें तांबे के लोटे को कहीं पर भी हमें जल को चढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्तकमल आपको दिखाई दे रहा है, इस जल को वहाँ पर अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यह गोल गोल जलाधारी पर आपको उसे जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बच्चे हैं। इन्हें 11 गेहूं के दानों को आपको अपनी मनोकामना, अपने विश कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अगर आप रविवार सृष्टि के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्य को समर्पित करने से, उस खासकर गेहूं और समर्पित करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वह दिन रविवार का दिन हो तो तब तो उससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छा और पूरी करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है, आप सभी को ज़रूर करना है। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना है। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बता देते हैं अगले उपाय के लिए आपको क्या करना है। एक काली मिर्च लेनी है। अब इस उपाय को आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए, दीपक आप चाहे माटी का ले सकते हैं, और आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटे का भी तैयार कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उसे आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। तो अब आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उसे दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक को आपको घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर के चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास में। देखो, गुरुजी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में बताया है, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती है। देखो, यदि आपके घर में आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफ़ी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते हैं, तो आगे हम ये भी बताएंगे कि इस उपाय को करना कैसे है। अगर बेलपत्र वृक्ष हो तो देखो, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीज़ों को लेकर के चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा में और मुख करके आपको खड़े हो जाना है, और जो आप दीपक लेकर गए हैं उसे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नाम नहीं लगा सकते तो आपको यदि दीपक को चारों ओर
कुछ इस तरह से दीपक के ऊपर 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको इन काली मिर्च को दीपक के अंदर डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ कर के आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्या है, घर से लक्ष्मी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही हैं और जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उसे समय आपको विनती करनी है। अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है, कोई इन चीज़ों को लेकर के चले जाएं शंकर जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर में चौखट होती है ना, वहाँ पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्या, चाहे वह समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वह अपनी समस्या बोलनी है। और बोलने के बाद आप इस काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए शंकर जी के मंदिर में जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं निवास करते हैं। यदि आप वहाँ पर दीपक जलाते हैं तो उससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं, जिनके आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होगी। आप यह जरूर उपाय करिएगा, बहुत छोटा सा उपाय करके देखिएगा। यह पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है। यह उपाय जो आज हम आपको बहुत अच्छे से माध्यम में समझाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। आपका दिन मंगल हो।